Hello friends, welcome back to my channel. So today I am going to explain class 5th unit 2 and the name of the chapter is Flying Together. So let's start. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक बहुत ही गहरे जंगल में एक बहुत ही लंबा पेड़ उगा. Its leafy branches spread out like strong arms. और उसकी जो branches थी वो ऐसे उसकी जो branches थी उस पर बहुत सारे पत्ते थे और वो ऐसे फैली हुई थी जैसे strong arms. Strong arms मतलब बहुत ही strong हाथ. This tree was the home of a flock of wild geese. और ये जो पेड़ था ये घर था. किसका घर था? वाइल्ड गीस का. और गीस क्या होता है? गूस का प्लूरल फॉर्म. दे फेल्ट सेफ देयर. उन्हें वहाँ पे सेफ फील होता था. वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और उनमें से एक गीस थी जो बहुत ही वाइज और ओल्ड थी. He noticed a small creeper at the foot of the tree. उन वाइज ओल्ड बर्ड ने नोटिस किया कि पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा क्रीपर है. He spoke to the other birds about it. और वो दूसरे बर्ड्स के पास गई और क्रीपर के बारे में बात की. Do you see that creeper? He asked to them. उसने बोला बर्ड से कि क्या तुम्हें वो क्रीपर दिख रहा है? Let us destroy it. चलो उसे काट देते हैं, उसे वहाँ से हटा देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Why must we destroy it? हम उसे क्यों खराब करें, क्यों काटें उसे? Asked the geese in surprise. जो बाकी गीस थी वो सरप्राइज होकर बोली कि हम क्यों उसे ख़राब करें, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? It is so small, what harm can it do? उन्होंने बोला कि ये तो इतना छोटा सा है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? My friends, replied the wise old bird. वाइज ओल्ड बर्ड जो थी उसने बोला, My friends, that little creeper will soon grow. और वो जो छोटा सा क्रीपर है वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा. As it creeps up the tree, it will become thick and strong. और जैसे ही वो इस ट्री के ऊपर चढ़ जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही मोटा हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. What of that? asked the geese. तो क्या? बाकी गीस ने पूछा. What harm can a creeper do to us? फिर भी अगर वो बड़ा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर भी वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see? replied the wise bird. क्या तुम्हें नहीं दिखता? वाइज बर्ड ने बोला. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तुम्हें नहीं दिखता? वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला. इस क्रीपर की मदद से कोई इस पेड़ पर चढ़ जाएगा और एक शिकारी ही, हंटर मतलब शिकारी ही ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है. अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. Well, there is no hurry, they replied. गीस ने बोला, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. अभी तो ये जो क्रीपर है ये बहुत छोटा है, बहुत ही गलत बात होगी इसको डिस्ट्रॉय करना. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने बोला, डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग. जब क्रीपर छोटा सा ही है उसे तभी डिस्ट्रॉय कर दो. नाउ इट इज टेंडर
it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. इसे अभी ही काट दो, अभी ये छोटा है, बाद में, अभी तो ये बहुत ही टेंडर है, टेंडर मतलब सॉफ्ट है अभी ये, और तुम इसे आसानी से काट सकते हो, बाद में ये हार्ड हो जाएगा बहुत ही और तुम इसे नहीं काट सकते. We'll see, answered the birds. बर्ड्स ने बोला, हाँ देख लेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. पर जो बर्ड्स थी उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. और जो वाइज ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी थी कि क्रीपर को हटा दो वहाँ से, वो उसको भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और जैसे ही जो क्रीपर था वो ट्री के गोल गोल होने लगा और ऊपर चढ़ गया ट्री के. Stronger and stronger it became. और वो बहुत ही मजबूत हो गया. Until it was as strong as a thick rope. और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जितनी स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही मोटी सी रस्सी होती है. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन जब गीस अपने ट्री से बाहर गई थी, अपने होम से बाहर गई थी फूड की तलाश में, तो एक हंटर आया फॉरेस्ट में. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ. हंटर ने अपने आप को बोला कि सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, सो यही वो जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीस रहती हैं. व्हेन दे शैल कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. हंटर ने बोला जब वो शाम को वापस आएंगे तब मुझे उन्हें पकड़ लेना चाहिए. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper and got to the top. तो हंटर ने क्या किया, वो ट्री पर चढ़ गया हंटर, और उसने क्रीपर की हेल्प से हंटर पेड़ पर चढ़ गया. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला कि अब ऐसे हल्ला मत मचाओ. बहुत पहले मैंने तुम्हें बोला था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, पर तुमने किया ही नहीं. अभी देखो क्या हुआ. अभी कल वो हंटर वापस आएगा और हम सबको मार देगा. वी वर फूलिश वेब द बर्ड्स ने बोला, हम तो बहुत ही फूलिश थे. फूलिश मतलब मूर्ख थे. वी आर वेरी सॉरी. वी डिड नॉट लिसन टू यू. प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू. बर्ड्स ने बोला कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, अब हमें प्लीज़ बताओ अब क्या करना है. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला, ध्यान से सुनो. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. जब हंटर आएगा सुबह तो सब लोग ऐसे प्रिटेंड करना, ऐसे दिखाना जैसे तुम सब लोग मर गए हो. तो हंटर को मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहिए रहेगी. तुम्हें बस स्टिल मतलब सीधा लेटना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है. जो हंटर को तो डेड बर्ड्स नहीं चाहिए रहेंगी. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. वो हमें नीचे फेंक देगा ज़मीन पर. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन. फिर वो नीचे उतर जाएगा. कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम.
सो हंटर के लिए तो आसान हो जाएगा कि वो डेड बर्ड्स को नीचे फेंकेगा और उन्हें उठा के और वो घर चला जाएगा। तो when ठीक है, फिर when the last of us has been thrown down we must quickly get up and fly away। और हमें जब तक वेट करना है जब तक हर एक बर्ड नीचे नहीं गिर जाती, वो नीचे नहीं फेंक देता। और जैसे ही वो हमें नीचे फेंक देगा हमें जल्दी से उठ के और उड़ जाना है। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. तो हंटर ने क्या बोला, हंटर सुबह आया, ठीक है, अभी उसने ट्री के ऊपर वो चढ़ गया, उसने गीस को देखा नेट में, दे आर ऑल डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ। हंटर ने अपने आप से बोला कि वो तो ये सारी गीस तो मर गई हैं। सो उन्होंने क्या किया, उसने बोला कि ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। और वो जो गीस थी उसने सारी गीस को नेट से निकाल के और फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैज़ बीन थ्रो डाउन। बर्ड्स ऐसी स्टिल थी जब तक लास्ट बर्ड नीचे फेंक नहीं दी थी उसने। देन ऑल एट वंस कॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और एकदम से सारी बर्ड्स उठ गई और उन्होंने अपने जो पंख थे वो फड़फड़ाए और वो उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय अ सरप्राइज। और हंटर तो बहुत ही शॉक हो गया। फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे। और पेड़ के ऊपर ही उसने सारी गीस को देख लिया उड़ते हुए। और ये स्टोरी है अडैप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्रा, अ वाइज ओल्ड बर्ड। ओके, सो पंचतंत्रा एक स्टोरी बुक का नेम है और ये स्टोरी वहीं से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। So friends, that's all for today. Please like, share and subscribe. Bye bye.